उत्तर प्रदेश में दो सबसे बड़ी पदयात्राओं के बीच मचा घमासान, हुआ सबसे बड़ा खुलासा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा पर सबसे बड़ा खुलासा, मचा हड़कंप। आप नेता संजय सिंह बागेश्वर की पदयात्रा पर किया सबसे बड़ा खुलासा। पीठाधीश्वर द्वारा निकाली गई यात्रा के पीछे भाजपा का सबसे बड़ा हाथ। देखिए दोनों यात्राओं का निकालने का क्या है असली मकसद, संविधान के खिलाफ किसकी है यात्रा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इन दिनों दो सबसे बड़ी पदयात्राएं सियासत में बवंडर खड़ा कर दिया है। एक तरफ आम आदमी पार्टी वाली पदयात्रा तो दूसरी तरफ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री वाली। इन दोनों पदयात्राएं अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल है, भारत के भविष्य पर और सरकार के दावों पर। संजय सिंह की पदयात्रा अयोध्या से प्रयागराज तक है, जो कि किसी धार्मिक एजेंडों से नहीं जुड़ी है, जो सामाजिक हित और युवाओं के भविष्य पर सरकार से सवाल करती है और संवैधानिक दृष्टिकोण से जोड़कर देखा भी जा सकता है। पर वहीं दूसरी ओर जो सबसे बड़ी पदयात्रा देश की सुर्खियों में है, वो है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की ये पदयात्रा विवादों में है और धार्मिक एजेंडों पर जिसकी खिलाफत आप पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह खुलकर किया और सबसे बड़ा आरोप भी लगाया है। संजय सिंह सुल्तानपुर में पदयात्रा के दौरान कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा संविधान के खिलाफ है। भारत का संविधान कहता है कि हमारा राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो उनके खिलाफ कौन बोल सकता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है और संविधान के खिलाफ बोलने की इजाजत किसी को नहीं है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर द्वारा निकाली गई यात्रा के पीछे बीजेपी का हाथ है। वो सामने से बोल नहीं सकते, इसलिए पीछे से बुलवा रहे हैं। देखिए, उनकी यात्रा तो संविधान के खिलाफ है। क्या नरेंद्र मोदी को इजाजत है कि वो संविधान के खिलाफ बात कर सकें, क्योंकि उन्होंने संविधान के ऊपर शपथ ली है? क्या संजय सिंह को इजाजत है कि मैं संविधान के खिलाफ कोई बात बोल सकूं या कोई काम कर सकूं? नहीं, क्योंकि मैंने संविधान पे शपथ ली है। क्या योगी आदित्यनाथ को इजाजत है कि वो संविधान के खिलाफ बात कर सकें, या अमित शाह को इजाजत है? लेकिन वो तो संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं। भारत का संविधान क्या कहता है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो ये हमारी आत्मा है, संविधान की जो मूल आत्मा है उसमें लिखा हुआ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। उसके अलावा कोई कैसे बात कर सकता है? कल को कोई कहेगा तमिल राष्ट्र हमें दे दो, कोई कहेगा तेलंगाना राष्ट्र दे दीजिए, कोई कहेगा तेलुगु राष्ट्र दे दीजिए, कोई कहेगा मलयाली राष्ट्र दे दीजिए। मैं कहूंगा सुल्तानपुर को एक राष्ट्र बना दो, मैं वहां का राष्ट्रपति बन जाऊंगा, आप लोगों को भी मंत्री बना दूंगा वहां। ऐसे थोड़ी देश चलेगा। कल कोई कहेगा अमेठी को एक राष्ट्र घोषित करो, कोई कहेगा प्रतापगढ़ को एक राष्ट्र घोषित करो। अरे भैया, ये 144 करोड़ लोगों का देश है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। तो ये तो गैर संवैधानिक, मैं तो कह रहा हूं मीडिया ये सवाल भी पूछता है तो वो सवाल गैर संवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है, और संविधान के खिलाफ बोलने की इजाजत किसी को नहीं है। या तो नरेंद्र मोदी आके कहें सामने कि इस यात्रा की इजाजत। देखिए, ये बीजेपी है इसके पीछे, इस यात्रा के पीछे बीजेपी है, वो करा रही है ये सब। क्योंकि आधिकारिक तौर पे बोल नहीं सकते तो पीछे से बुलवा रहे हैं। लेकिन ये बात हम लोगों को समझ लेनी चाहिए कि ये देश को तोड़ने की। कल को कोई कहेगा हमें सिख राष्ट्र दे दो, कोई कहेगा हमें दलित राष्ट्र चाहिए, कोई कहेगा हमें पिछड़ों का राष्ट्र चाहिए, कोई कहेगा हमें तमिल का राष्ट्र चाहिए। इसलिए ये तो मतलब ये तो देश को तोड़ने का काम है। और हमारी यात्रा जो है वो भाईचारे की यात्रा है, वो राष्ट्र को, देश को जोड़ने की यात्रा है। इसमें हम बात कर रहे हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। इसमें हम बात कर रहे हैं कि भाई सामाजिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। कैसे हरिओम वाल्मीकि की मॉब लिंचिंग हो सकती है, या कैसे पासी समाज के बुजुर्ग को पेशाब चटवाई जा सकती है, या कथा वाचक का सिर मुड़वाया जा सकता है। हम इन सवालों को उठा रहे हैं। वहीं कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर द्वारा अयोध्या के बाद मथुरा चलने और देश में मांसाहार बंद किए जाने के सवाल पर संजय सिंह ने कहा कि देश में 80% लोग मांसाहारी हैं, मुसलमानों की आबादी 20% है, तो बाकी का 60% कौन खा रहा है। कहा तथ्यों को देखकर बात करनी चाहिए। देखिए, ऐसा है कि इस देश में
कितने परसेंट नॉन वेजिटेरियन है? 80%। अगर आप पूरे देश को देखेंगे, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, दक्षिण से लेके पूरब से लेके पश्चिम तक 80% लोग इस देश में नॉन वेजिटेरियन है। और मुसलमानों की आबादी कितनी है? 19%, 20% मान लो। तो मान लीजिए कि सारे मुसलमान जो है वो नॉन वेज खा रहे हैं, तो बाकी 60% कौन है? वो कौन खा रहा है? तो इसलिए तथ्यों को देख के बात करनी चाहिए। आज बीफ एक्सपोर्ट के मामले में, यानी कि बीफ का निर्यात करने के मामले में मोदी जी के राज में भारत नंबर 1 राज्य है। इसका मतलब कि यहाँ पे बीफ की कटाई ज्यादा हो रही है हिंदुस्तान में। तो इसका जवाब कौन देगा? तो मुझे लगता है कि असल मुद्दे जो आम आदमी की जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उस पर तो कोई बात नहीं हो रही है। अस्पताल बदहाल है, उस पर कोई बात नहीं करता। नौकरी नहीं मिल रही, उस पर कोई नहीं बात करता। थाने में दलाली खाई जा रही है, उस पर कोई नहीं बात करता। तहसील में रिश्वत दी जा रही है, उस पर कोई बात नहीं करता। किसान को फसल का दाम नहीं मिल रहा, खाद की बोरी नहीं मिल रही, उस पर कोई बात नहीं करता। बुनकर का धंधा बंद हो रहा है, रेडी पटरी वालों की दुकान पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, उस पर कोई बात नहीं करता। महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, उस पर कोई बात नहीं करता। तो इसलिए इन मुद्दों से ध्यान भटकाना है तो सबसे आसान तरीका है, ऐसी बातें करते रहिए आप। वहीं बीजेपी सरकार में देश की सीमाएं सुरक्षित रहने के सवाल पर सांसद संजय सिंह ने कहा कि कहां देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। दिल्ली में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान में बैठे जैश ए मोहम्मद का हाथ आ रहा है। पहलगाम, पुलवामा और उड़ी में हमला हुआ तो देश कहां सुरक्षित है? देश की सरकार फेल है। अभी जो लाल किले पे हुआ वो जैश ए मोहम्मद का हाथ आ रहा है उसमें। वो तो पाकिस्तान का आतंकी संगठन है। पहलगाम में जो हुआ, पुलवामा में जो हुआ, उड़ी में जो हुआ, कहां सुरक्षित है? तो एक फेल सरकार है जो देश में चल रही है। सुल्तानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, राजकुमार शर्मा, सैम टीवी डिजिटल, उत्तर प्रदेश। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच। दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।